गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा है डे, कौन सा मेरा डे 5 होगा शायद, जितना मुझे याद है। तो मैं अभी वापस जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ इस समय। आई होप मेरा क्लियर है यहाँ पे। नहीं, मेरा क्लियर नहीं है, सॉरी। ओके ओके, या थैंक यू वेरी मच। या थैंक यू। तो उन्होंने मुझे बोला कि वहाँ से ओके आओ। मैंने कहा ओके। पहले मुझे समझा नहीं, फिर मैं समझी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं निकल चुकी हूँ एक नई मंजिल पे, जहाँ पर मुझे जाना है बस स्टैंड। तो मैं मैप लगा दूँगी, तो मैप के थ्रू मैं जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा रास्ते नहीं पता। देखो कितनी क्लीनिंग हो रही है, सुबह सुबह हो रही है 6 बजे, और दैट्स हाउ इट वर्क्स। मैं ऑल सेट हूँ, और ये मेरे पीछे सफाई नहीं हो रही है बल्कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मतलब ज़मीन थोड़ी टूट फूट गई होगी ना, तो उन्होंने सोच वो आकर सब साफ सही कर रहे हैं। तो यार मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गई हूँ। मैं रेल स्टेशन, यहाँ से पहले मैं ट्रेन लूँगी, फिर वहाँ से आगे से बस लूँगी। ये मेरा प्लान रहेगा। यार मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना। अच्छा वाला मैं उस स्टेशन में थी, मैं चाहती तो वहीं से मैं आगे चंगमोरो के लिए निकल सकती थी, बट मैं बेवकूफ़ को पता ही नहीं, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि लाइन 3 में जाना है। तो लाइन 3 के लिए जाने के लिए मैं लाइन 4 से मेट्रो डायरेक्टली लाइन 3 तक जा सकती हूँ, बट मुझे चल कर जाना है। अब मेरे को रिग्रेट हो रहा है। अब मुझे जहाँ से भी रास्ता मिलेगा ना सबवे के लिए घुस जाऊँगी, और वहाँ से फिर चंगमोरो जाऊँगी, वो लाइन 3 है। हाँ, पागल हो गई मैं। यार मैं स्टेशन पे पहुंच गई, बट मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना कि मैं वहीं से आ सकती थी। मेरे को ये चुल मची हुई थी कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे दिव्या, अभी तो बहुत चलना है, स्ट्रगल करना है, इतनी जल्दी थोड़ी पहुंचोगे मंजिल पे। ये चीज़ हुई है मेरे साथ लिटरली। यार पता है, पीपल हियर आर रियली नाइस। मतलब हुआ क्या, मेरे साथ एक कांड हो गया। मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई ट्रिप बिना कांड के जाती ही नहीं है। हुआ क्या, मेरे पास जो लोडेड पैसा जो लोडेड था जिस कार्ड में, जिस ट्रैवल कार्ड में, जिसको यूज़ करके मैं ट्रेन में, बस में, कहीं पे भी जा सकती हूँ, और इवन टैक्सी में, वो मुझसे गुम हो गया। मतलब मैं एकदम ब्लैंक हूँ कि मुझे क्या करना है। देन मुझे याद आया कि यार मैंने जो कल पैंट पहनी थी ना, उसकी बैक सीट की जो पॉकेट है, उसमें हो सकता है। मैंने तुरंत अपना सूटकेस वगैरह ओपन किया। मेरे साइड में एक लेडी थी, बहुत ओल्ड थी वो, तो शी हेल्प मी आउट कि मतलब मैं पैनिक ना करूँ, इसके लिए वो खुद जिप ओपन कर रही हैं। फिर जैसे मेरे को कार्ड मिला, मैं खुश हो गई, तो वो मेरे साथ खुश हो गई। आई लव दैट। फिर मेरे को जिप, वो पेंट, उसकी क्या बोलते हैं, बैगेज की जो है, लगेज जो है, उसी जिप बंद करने में मदद करी। तो छोटी छोटी चीज़ें ना लोगों के एक मेमोरी से बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई है। बट अगर आप यूरोप वगैरह में जाते हैं ना, तो आपको कोई लोग ध्यान नहीं देता। इवन घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी कि आपको क्या इशू है, क्या नहीं है। नो बडी केयर्स। 20 मिनट्स। जेonju, या जेonju, 전북 전주 8:45. Do you have premium? 프리미엄 너 Which one? 프리미엄 Which one? 이거 Either 여긴 안 돼. 저기 나가서 안 돼. outside. 버스, 일반 버스. I have less cash. No. 0622 662 1129 फालतू में इतना पैसा भर दिया मैंने। 그거 아니에요. 이런 걸 받으셔야 돼. 여기 게이트 넘버. 그거 Gate number 9. 받으신 Okay. 거예요. 이걸 보내달라고. Gate number 9. It's a deluxe. 20, yeah. 20. मैं कहीं पे बैठने वाली थी। अच्छा उसने बोल दिया 15, 20, या थैंक यू। तो यार मैं पहुंच गई हूँ जेonju। 3.5 घंटे की सफ़र था। 9:15 बजे मैं निकली थी, और मैं पहुंची हूँ कोई 12, सवा 12 बजे के करीब। तो अच्छा रहा। मैं यहाँ से बस पकड़ूँगी अपने होटल के लिए, विच इज़ 2.3 किलोमीटर अवे। अगर मैं पैदल जाती हूँ तो मुझे अराउंड कितना
40 मिनट्स लगेंगे अकॉर्डिंग टू मैप, बट अगर मैं बस लेती हूँ तो मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। बसेस यहाँ पर गाड़ियाँ थोड़ी स्लो चलती हैं, मे बी इस वजह से इतना टाइम लग रहा है 2-3 किलोमीटर के लिए। ठीक है, मैंने पहले सोचा कि मैं बस करती हूँ, बट मैंने सोचा मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो बस करना बहुत बेकार रहेगा, तो अभी मैंने उबर करी है। मुझसे 250 रुपये ले रहा है, अच्छा है, 4400 समथिंग का एवरेज दे रहा है, मतलब तो 250 रुपये का राउंड हो गया। तो लेट्स सी, कोई लोकेट होता है ड्राइवर तो बढ़िया, तो मैं उसी के साथ जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सामने से आ रहे थे, मैंने यू टर्न मारा और ऑलमोस्ट उनकी गाड़ी लगने वाली थी, तो मैंने बोला नहीं रुको रुको रुको, पीछे लो, तो होता है। 간다고? 임시여 집에까지 밥 먹으면 나오기 싫지. 재미를 못 들어오다 그래. 핸드폰이 더 좋은데. 너 뭐 돈이 썩어나 하냐? 16만 원이나 주고 그거 하게? डोरमेट्रो स्टाइल ही रहेगा, बट लेट्स सी। सेकेंड फ्लोर, कैसे जाना है? तो यार बैगेज का तो हो गया सॉर्ट, अभी मैं कुछ खाऊंगी। तो मैंने बैग्स छोड़ दिए हैं और मैं अभी थोड़ा बाहर निकलूँगी कुछ खाने पीने के लिए। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, लंच का टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट, तो कुछ खाऊंगी फिर वापस आऊँगी, तब तक टाइम हो ही जाएगा। इसका चेक इन का टाइम आई गेस 2 बजे का होता है। ये जियोंजू वाले होटल में 3 बजे की चेक इन है और 10:30 बजे का चेकआउट है। 2 बजे होता है यार, यूनिवर्सल टाइमिंग 2 बजे का होता है, ये 3 बजे क्यों है? 15 बजे का, मतलब 15 यानी 3 बजे का। आई एम सो सैड। और इस समय 1 बज रहा है, यानी मेरे पास अभी 2 घंटा और है वेस्ट करने के लिए। 2 घंटा कहाँ वेस्ट करो यार बिना फ्रेश हुए, बुरा मूड हो गया है मेरा। शुगर है कुछ तो मिला, चाइना में घुस जाते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो यार मैं नूडल्स खाने वाली हूँ क्योंकि और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। नूडल्स में एटलीस्ट मैं उनको बोल सकती हूँ कि ये मत डालो वो मत डालो, तो उन्होंने ये दिया है। इसके लिए मुझे ऑनियन को अंदर डालना है। ऑनियन में इन्होंने सोया सॉस डाली हुई है बहुत सारी, तो मुझे उस हिसाब से मिक्स करनी पड़ेगी। थैंक यू। तो गाइज़ मैं होटल की तरफ जा रही हूँ क्योंकि मुझे उनका मेल आ गया है कि आप सेल्फ चेक इन कर सकते हो। उन्होंने मुझे पासवर्ड भेज दिया है, अब मैं जा रही हूँ और वहाँ जल्दी से पहुँचती हूँ। 2 सेकेंड फ्लोर। Did you get the code? या Okay, good. So if you need help, let me know. could we open it if possible? I got the code but I am not able to. Which code did you get? 2593 hash. I tried 259. Same, I have the same. Oh, it's open. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, okay, I got it. So it's there. Time, okay, time. Here. Wow. 11, 12 यार हमेशा ऊपर का मिलता है। ओके, इट्स ओके, इंटरेस्टिंग। मैंने इन टर्म्स ऑफ डॉर्मेट्री, चाहे इंडिया में हो या कहीं और हो, अभी तक का सबसे बेस्ट मुझे यही लगा। बहुत सारे कारण, एक तो यहाँ पर 2 स्विचेस दिए हैं, ऊपर से ये सामान रखने के लिए जगह दी है, और पर्सनल ये स्पेस दिए जो अगर तुम बाद में तुम्हें दिखाऊंगी मैं, तो इसको तुम खोल सकते हो उस साइड से, तो उससे पूरा पर्दा लग जाएगा और वो बेस्ट है। तो ऐसे और भी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी।
हाँ थोड़ा लोकेलिटी का मुझे ऐसा लगा कि ऐसे अंदर जाके, बट यहाँ पे मेरे को लगता है जेओनजू में ना वैसी चीज़ें मिलेंगी। सो हम लोग अभी हानोक विलेज में जा रहे हैं एंड विल सी वहाँ पे इफ़ पॉसिबल हम लोग आउटफिट भी चेंज करेंगे। यू क्रिएट कंटेंट और समथिंग? No, just यू जस्ट ट्रैवल? yeah, just travel. That's great. Are you an influencer? No, I just started creating content on YouTube. Yeah. हम लोग बस पहुंचने वाले हैं और ये लोकेशन हमारे होटल से, जो हमारा हॉस्टल है उससे काफ़ी नज़दीक है। Looks great, and here we can get a lot of restaurants, good restaurants for food, hopefully. So ये एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम नहीं है, क्योंकि मैंने फ़ोटोज़ में देखा था बहुत सारे हानोक थे, बहुत ज़्यादा। ओके, विल गो देयर। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या सूदिंग लगता है यार, ये कितना प्यारा लगता है। मैंने एक्चुअली इससे पहले जब मैं सोल वाले हानोक में गई थी वहाँ पर, क्योंकि अंदर जा नहीं पाए थे, मैंने आपको व्लॉग वगैरह दिखाया था, बट ये कुछ अलग एक्सपीरियंस देता है। मतलब मुझे ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओके, तो मेरे साथ जो हैं इन्हें फ़ोटोज़ क्लिक करना खुद की पसंद नहीं है, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स लेती हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ नाइस, बट मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं खुद की पिक्चर्स लूँ। आई एम वेरी वेरी ऑब्सेस्ड। एंड ये मुझे लगता है ये रेडियो का ऑफिस है, बिकॉज यहाँ पर ऑन एयर का ऑप्शन है एंड अंदर जा नहीं सकते बिकॉज दैट इज़ स्टाफ ओनली। और इंटरेस्टिंग ऑन एयर। मतलब तुम मानो या ना मानो, मैं बता रही हूँ ना, भारत में भी अपने कल्चर को अगर उतना ज़्यादा ऊपर पहुँचाया जाए ना, उतना एक्सप्लोर किया जाए या उतना प्रमोट किया जाए, हम इनको टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि हमारा भारत का जो कल्चर है ना वो इनसे कहीं बेहतर है, कहीं बेहतर। बट लोगों को पता ही नहीं, खुद का ही कल्चर, खुद के रूट्स नहीं पता यार। अब मैं डोगरी हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरे रूट्स, हमारे जो जहाँ पे जैसे शादी होती है वो नहीं पता। हम अगर उन चीज़ों को प्रमोट करेंगे ना, बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया। You love the food of Germany? Yeah, And I miss the bread okay, here. okay. What you hate the most? That you don't want this in Germany? I think it would be much better if the train could be more on time. Okay, There's a delay okay. or cancellation. Oh my God, really? Yeah, so I think that's the thing I really don't like. Interesting. And what about country? I love the culture and I hate the illegal immigrants. I really hate them. Does your country have illegal immigrants? Like people who come illegally to your country for work or some other thing? Do you know anything about them? Have you ever seen around yourself? Maybe, I don't know. Because I have heard a lot that illegal immigrants in Europe are so many, that Europeans are tired of them. They are doing criminal activities that are hampering the image of Europe.
Did you find anything? Hold on. Thank you very much. I think there are some places where we don't know if they really migrants Mm-hmm. because yeah, sometimes You can't go there. It's a no-go zone, kind of. the thing is we can't search. We can search if the person really is from a country where there is a war. Uh-huh. So that's I think not good that we can be sure that they really need to be here. You know what I mean? I get it. I am getting it. Cool. Yeah. Else they think, oh, Germany is much better. I just Uh-huh. want to go there. Then I don't like it that much. Absolutely. Totally. I totally agree with you. If you're going to a place and doing your work, minding your own business, keeping everyone safe around you, that's good. But if you are involved in criminal activities, you are disturbing others' peace, that's not right. And that's what is happening in India. People from Bangladesh, Pakistan, uh, Myanmar, Maldives, they cross the borders and disturb the peace of the entire nation. So that's what is happening right now in India. What grooming gangs do, there is a systematic procedure of few people coming from a country. Let's suppose it's Pakistan. Okay, they are coming from Pakistan, living in your country. They saw a target. That's a 15-year-old girl. She's vulnerable. She's alone. She doesn't get much love from her parents. They will start grooming her. They will start pampering her. And later on, they will have something wrong with her and make videos, MMS, and then viral her. That's what is going on in America, in London, now in Europe also. I thought you must be aware about it. But I'm not. Maybe I'm more politically aware, that's why maybe I know. Probably. But it's really dangerous. You're actually using her for your own benefits. You're blackmailing her for money. It's so bad. But since you're growing and you're 21 right now, okay, I would suggest you to be aware. Stop. It's red light. I would suggest you to be aware as much as you can about the current things happening around you. That will help you a lot in future. Because what happens sometimes, you don't know who is right, who is wrong. But based on your knowledge, you make your own decisions. So guys, after real long, मैं अपना vlog properly end कर रही हूँ. और मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि मैं थक चुकी हूँ और अभी हम लोग हानोक से आए हैं और होटल के पास में बगल में ही है, तो ये कन्वीनियंस स्टोर है, यहाँ पर कुछ खाने पीने का लेने आए हैं. तो भाई मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ. कल जाऊँगी मैं आंडोंग और आई ट्राई टू रिकॉर्ड एंड एडिट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है और मेरे को फिर घूमना होता है, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. आई एम फ्रॉम दिल्ली. या it is. It's good for food. Oh, I love food. I love also Indian food. Yeah, I heard. That's why I said this. So I used to have an Indian flatmate. And she was a lovely cook. Oh, really? Yeah. In Germany? No. So I worked in New Zealand for some time. Oh, wow. And she and her husband, they moved to New Zealand. Cool. And she was such a lovely cook. But she always made like a Nora portion because your food is so spicy I couldn't eat it. I was like burning away. Hi. I work here.
Okay. Yes, I need your passport. Yeah, just hold on. I'll get it. Just, I need your passport. yeah. Are you YouTuber? Yeah. If you want, I'll cut it your side. If you want, I will cut your side. Oh, yes, please. I'll do that. Don't you feel homesick? No, I've been actually. This is like my 5th month traveling. So Wow. later, Okay. they have like the drums and the instruments up there. Lovely. And the last time I was here, they were like doing a performance of singing and all like dressed up in Hamburg Ooh. and the traditional clothing. It was very lovely. Yesterday, at what time there was drumming and all? Oh, The event was happening. it was. I think it was early. I think it was around about 6 or 7. But I think they're doing it again. They still Okay. have the instruments there. Hmm. 잘라줘요, 그냥 줘. 몰라. Perfect. It looks very good. I Yeah. wanted to try it yesterday, but the queue was so long, I didn't. So I don't know why it's like not that crowded today, but perfect to try it. Maybe people have left already. Huh? Maybe people have left already. Yeah. Oh, wow. Looks great. Okay, now Let's we have to it. try. Hmm. I like this. It's good. A good dessert. Yeah. It doesn't look that tasty, not gonna lie, but it tastes very good. It has, I guess, Now I wonder what pistachio would have tasted like. that's sad. It really is. Hmm. So there was a Korean festival. एक फेस्टिवल होने वाला था यहाँ पर, जो कि हम लोग खाने पीने में इतने व्यस्त हो गए कि हमें पता ही नहीं चला और फेस्टिवल ख़त्म भी हो गया. So I'm really sad right now. Oh my god, so cute. Thank you very much. It looks beautiful. Wow. Beautiful. 멀리 바라보고 살던 나에게 가장 먼 거리에 있는 것은 정작 가장 가까운 사람의 마음이었던 것이다. 내가 다시 태어나게 된다면 나는 전주성 궁안이 아니라